हाँ तो प्यारे साथियों, आज क्लास है क्लास 10th आपदा प्रबंधन जो चैप्टर है उसका, और आपदा प्रबंधन आज 1 शॉट में ख़त्म किया जाएगा। ठीक, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक मेरे भाई, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, तो आप लोग फटाफट से तैयार हो जाइए, पेन पेपर उठा सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है भाई? मल्टीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मल्टीमीटर के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है मल्टीमीटर। क्या देखने को मिल रहा है भाई मेरे? मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल की अधिकता। भाई नदी में जल बढ़ेगा, उसी की वजह से बाढ़ आएगी। ठीक, तो जल की अधिकता आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका है, तो जल की अधिकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं हो जाएगा मेरे भाई? प्राकृतिक आपदा आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा और भूकंप प्राकृतिक आपदा। लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है आतंकवाद। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? यानी कि मानव के द्वारा आपदा लाया गया है। तो वो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो उपयुक्त सभी है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी जो है मानव जनित आपदा थी, मतलब मानव के वजह से ही ये आपदा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है मानव जनित। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहेंगे भाई? प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक, जैसे भूकंप आ रहा है तो भूकंप को हम रोक नहीं सकते, उसको कम किया जा सकता है। उससे जो हानि हो रही है भूकंप को भी कम नहीं किया जा सकता, भूकंप से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है, लेकिन उससे रोक नहीं सकते। तो भूकंप को रोकना गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद जो है अगला जो ऑप्शन दिया है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना। भाई सुनामी तो उत्पन्न होगा ही, तो सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता, तो ये भी होगा ही, इसको भी नहीं रोका जा सकता है। और स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन का जो परिभाषा होगा वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा कौन नहीं है मेरे भाई? मानव जनित आपदा यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे मानव जनित है, आतंकवाद मानव जनित, रेल दुर्घटना मानव जनित, यानी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं टिक मारेंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुनामी क्या है भाई? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक, क्या है? प्राकृतिक आपदा है जो कि विनाशकारी समुद्री लहर से होती है। ठीक, ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी पहाड़ है? नहीं भाई, ये पहाड़ तो नहीं है ज्वालामुखी वाला। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना है? क्या बात लिखते हो? सूर्य की भीषण गर्मी? नहीं मेरे, ये आप लोग कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, विनाशकारी समुद्री लहर सुनामी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में 1934 में जो भूकंप आया था काफ़ी तबाही मचाई थी, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की जान चली गई थी। कितने? तो 10,000 लोगों की जान चली गई थी। बिहार में इतनी बड़ी तबाही मची थी। तो भाई बिहार में 1934 में जो भूकंप आया था उसमें बहुत बड़ी तबाही मची थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 10,000 लोगों की जान गई थी इस भूकंप में, 10,000 लोगों की जान गई थी लगभग। तो ये आंकड़ा लगभग इतना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप भाई एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या? अधिक रेल परिचालन? नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए अगला ऑप्शन है वृक्षारोपण आंदोलन। भाई ये भी गलत। शहरीकरण? ये भी गलत। हाँ, एक चीज़ था, महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध का निर्माण हो रहा था, जिसके वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी क्या आया था? भूकंप शायद आया था। हाँ, भूकंप आया था। तो इस टाइम जो है कोयना बांध का निर्माण हो रहा था, जिसके वजह से भूकंप काफ़ी आया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है?
तो भाई विस्तृत क्षेत्र मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, वो कौन सी आपदा होगी, ठीक। तो वह आपदा कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, ओजोन परत का क्षरण, क्योंकि ओजोन परत का जब क्षति होगा तो बहुत अच्छा खासा जो है जगह का पर कब्जा करेगा, और वहाँ पर जो है एक तरह से ये ओजोन परत क्या होता है, वायुमंडल के ऊपर की परत होती है। जैसे ये वायुमंडल है तो इसके ऊपर की परत है ओजोन परत, ठीक है। इस वायुमंडल के ऊपर की परत है ओजोन परत। अगर ये ख़त्म हो जाएगा, ये ओजोन परत ख़त्म हो जाएगा ना मेरे भाई, तो ओजोन परत ज्यों ही ख़त्म होगा, ओजोन परत ज्यों ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे ऊपर जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ने लगेगी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति हो जाएगी, ठीक मेरे भाई। तो काफ़ी क्षति होगी, तो इसीलिए ओजोन परत के पर जो है क्षति होने से जो है कोई बड़ी सी जो है बहुत बड़ी आपदा आ सकती है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। कम विनाशकारी मतलब बहुत कम क्षति पहुँचाती है, तो कम विनाशकारी आपदा भूस्खलन है जो कम क्षति पहुँचाती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सुनामी तो बहुत क्षति पहुँचाती है, बाढ़ भी बहुत क्षति करता है, उत्तर बिहार पूरा बाढ़ से ख़त्म रहता है, दक्षिण बिहार पूरा सूखा से ख़त्म रहता है, तो ये सब बहुत क्षति करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है मेरे भाई, समुद्र में भूकंप का आना, क्या यही होगा। हाँ भाई, समुद्र में जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी वाला जो भूकंप आता है समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर से सुनामी का बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे विकराल रूप ले लेता है सुनामी, ठीक। तो समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात अक्टूबर नवंबर महीनों में भयानक होता है, जो अभी समय चल रहा है अक्टूबर नवंबर महीना है, इस टाइम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात काफ़ी भयानक होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है किसको मेरे भाई, पूर्वी राजस्थान भारत का सूखा क्षेत्र है, पूरा मध्य प्रदेश भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है तो नहीं लेकिन माना जाता है, ठीक। और उसके बाद जो कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी सूखा क्षेत्र है, यानी कि ये सभी भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, ठीक। ये सभी भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन में जो है नदी के जल को दूषित होने से बचाना है। नहीं भाई, ये इससे बाढ़ नहीं रुक सकता है, ठीक। तो बाढ़ प्रबंधन का मतलब क्या, बाढ़ को रोकना, ठीक, उससे कम क्षति हो। तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, यानी कि बांधों का निर्माण करना, ठीक। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ये सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित क्षेत्र कश्मीर और उत्तराखंड है, जहाँ बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है वो पूछ रहा है। तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। जापान में, क्योंकि जापान में हमेशा भूकंप आता है, सुनामी आता रहता है, जापान पूरा का पूरा समुद्र के बीच में ही है, तो सुनामी जो है जापान का भाषा है, ठीक। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं जापानी, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है भाई, एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर्षा जल का संग्रहण करना, वर्षा जल को एक जगह पर एकत्रित करना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है ये बहुत बाढ़ से ग्रसित रहता है, ठीक। तो ये सभी लोग जानते हैं, उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है और दक्षिण बिहार सूखा से, ठीक। तो ये सभी लोग जानते हैं। तो उत्तरी बिहार बाढ़ग्रसित क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है।
अगला क्वेश्चन है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। भाई वर्षा जब बहुत कम होगी तो सूखा तो आना ही आना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कुसहा तटबंध किस नदी पर है? कुसहा, कुहासा नहीं मेरे भाई, कुसहा। कुसहा तटबंध किस नदी तट पर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुसहा तटबंध जो है वो कोसी नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है कोसी नदी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाखरा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखरा नंगल बांध किस नदी पर है मेरे भाई? सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भाखरा नंगल परियोजना या फिर भाखरा नंगल बांध ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका जो बनी रहती है वो तमिलनाडु को बनी रहती है। किसकी? तमिलनाडु की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी? पश्चिम बंगाल में अगर बाढ़ कोई नदी लाती है और भयानक बाढ़, तो दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में भयानक बाढ़ लाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक बाढ़ है। क्या है? बाढ़। बहुत भयानक त्रासदी मचाते, बहुत भयानक जो है आपदा होती है बाढ़ बिहार में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। हाँ भाई बनाया गया है, तो कौन सा जलाशय बनाया गया है सो पूछ रहा है। तो सतलज नदी पर गोविंद सागर जो है वो कृत्रिम जलाशय है। कौन सा जलाशय है मेरे भाई? कृत्रिम जलाशय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है सुखाड़ यानी कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सुखाड़ या सूखा भाई प्राकृतिक आपदा है, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा, हाँ अब देखने को मिल रहा है अगला होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ भाई जल के अभाव में होता है। किसके अभाव में होता है? जल के अभाव में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक। तो सुखाड़ जब भी देखने को मिलेगा तो भाई समझ लेना जल के अभाव में। अगला है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सिंचाई कीजिए भाई। जल संस्थानों का वैज्ञानिक विकास करना ये तो नहीं है, तालाबों को जल पूर्ति करना ये तो ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना ये बेहतर रहेगा, ठीक। जैसे सूखा पड़ गया है कृषि क्षेत्र में, जिस कृषि क्षेत्र में सूखा पड़ गया है उस कृषि क्षेत्र में नदी के मार्ग को बदल कर ले जाना चाहिए, और जब नदी वहाँ से गुजरेगी सूखाग्रस्त क्षेत्र से तो वहाँ पर पानी की समस्या फिर नहीं आएगी, फिर वो कृषि का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो फिर सूखाग्रस्त नहीं रहेगा, उपजाऊ हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी काफ़ी बेहतर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति जो होती है वो धीरे धीरे आती है, ठीक। कैसे आती है? धीरे धीरे। अब बताओ सूखे भाई अचानक आ जाएगा सूखा? भूकंप अचानक आता है, बाढ़ अचानक आता है, सूखा तो अचानक नहीं आता, सूखा धीरे धीरे आता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से प्रभावित ग्रस्त रहता है? अब कौन राज्य है जो सूखे से ज़्यादा प्रभावित रहता है? तो सूखे से ज़्यादा प्रभावित रहता है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुजरात सबसे ज़्यादा सूखे से प्रभावित रहता है। राज्य की बात की जाए तो बिहार में कितनी ज़मीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? बिहार में जो है बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की जो योजना है वो कितने ज़मीन पर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 4000 वर्ग फीट ज़मीन पर जो है बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना 4000 वर्ग फीट पर है बिहार में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के कितने ज़िलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो बिहार के 3800 ज़िलों में, 38 ज़िला है बिहार में, तो 3800 ज़िला में जो है आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है 38 ज़िला, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी के जल ग्रहण, क्या कह रहा है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से जो है आपको जो है प्राकृतिक सौंदर्य तो मिलता ही है, ठीक, उसके साथ साथ आपको देखने को मिले जलावन की लकड़ी प्राप्त हो जाती है नदी के क्षेत्र में। लेकिन खास बात ये होता है कि नदी के क्षेत्र में जब वृक्ष रहते हैं तो उसमें बादल का आकर्षित होना और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि जिस क्षेत्र में सुखाड़ ज़्यादा पड़ता है ना, उस क्षेत्र में खास करके वृक्षों को लगाया जाता है, किसी प्रकार से वृक्ष लग जाए ताकि, और नदी को तो लाना ही है और वृक्ष लग जाए ताकि यदि नदी कहीं भविष्य में सूख भी जाए और वृक्ष लगा रहे तो बादल को आकर्षित कर लेगा वृक्ष, और बादल को जो ही आकर्षित करेगा तो वर्षा की संभावना बढ़ जाएगी और वर्षा होगी तो फिर ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बादल को आकर्षित करते हैं। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अगर वृक्ष लगाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा की संभावना को बढ़ा देती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो आप देख सकते हैं वो क्या होना चाहिए, वो आपका स्थानीय प्रशासन भी हो सकता है, स्वयंसेवी संगठन भी हो सकता है जो युवा लोग बनाते हैं, गांव मोहल्ले के लोग भी हो सकते हैं, तो ये सभी हो सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आपदा के समय, क्या कह रहा है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। तो भाई जब आपदा आ रही है तो भूकंप आए चाहे या फिर बाढ़ आए तो उस टाइम क्या होता है कि बाधक बन जाती है, क्या, संचार नहीं हो पाता है। उसमें जो संचार नहीं हो पाने का बाधक बन जाता है वो बन जाता है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिटर टावरों का टूटना। ये जो जब टूट जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं तो फिर कनेक्शन नहीं हो पाता है संचार का, जिसके वजह से उनको नहीं बताया जा सकता है आगे वाले को कि यहाँ बाढ़ आया है और आपके इलाके में भी आ सकता है या फिर आप हमारी मदद कीजिए, ये नहीं कहा जा सकता है। जब कनेक्शन टूट जाएगा तो कैसे सूचना जाएगा। तो ये जो है अच्छा खासा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, जो कि एक बाधक बन जाती है आपदा के समय, ठीक, संचार में बाधक बन जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था अगर बाधित हो रहा है, जो कि मोबाइल हो गया, इससे जो संचार जा रही है, तो इसमें जो बाधित हो रहा है तो इसमें बाधित होने का मुख्य कारण हो जाता है केबल का टूट जाना, यानी कनेक्शन टूट जाना, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केबल का टूटना यानी कि कनेक्शन टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। सुनामीटर द्वारा समुद्र में सुनामी मापेंगे भाई, सुनामी, उसके बाद आगे क्या दे दिया है, टर, सुनामी टर, तो सुनामी टर से क्या हम मापेंगे, सुनामी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये कोई बच्चा बता देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहली तरंग पहुंचती है वो पी तरंग होती है। कौन सी होती है, पी तरंग। ये भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र, ठीक। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, अधिकेंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहा जाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, भूकंप केंद्र कहेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है। देखो भाई, भूकंपीय तरंग PLS ये तीनों का तीनों भूकंपीय तरंग है, लेकिन ओ भूकंपीय तरंग नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब आप लोग बताओ भाई मेरे, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है।
भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनामी किस स्थान पर आता है? भाई सुनामी कहाँ आएगा? समुद्र तल पर, समुद्र में आएगा। तो यहाँ पर समुद्र में सुनामी आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? दिसंबर 2004 में पूरी दुनिया में किस हिस्सा में, किस सागर में या फिर कहाँ बहुत भयंकर सुनामी आया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो विश्व में 2004 में अगर दिसंबर की बात की जाए तो उस टाइम बंगाल की खाड़ी में बहुत भयंकर सुनामी आई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है बंगाल की खाड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे खतरनाक तरंग कौन है? भाई सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है मालूम है? एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग होता है एल तरंग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एल तरंग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? दरवाजे खिड़कियाँ लगाना चाहिए? नहीं भाई, ये तो कदापि नहीं करना चाहिए। फिर आवाज़ कैसे दोगे? आग बुझने तक इंतज़ार करने? नहीं भाई नहीं। अग्निशामक का बुलाना चाहिए? हाँ भाई, आग अगर लग जाए बस्ती में या फिर किसी मकान में तो आप अग्निशामक को फ़ोन करके बुलाइए ताकि वो आग बुझा दे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और आप हल्ला भी कर सकते हैं कि आग लग गया है, बचाइए, ये सब आप जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? भाई बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है ऊंची भूमि वाले स्थान पर। कहाँ? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे पता लगाने के लिए जो है जिस यंत्र का जो है यूज किया जाता है वो यंत्र होता है इंफ्रारेड कैमरा। कौन सा? इंफ्रारेड कैमरा। तो मलबे के नीचे अगर कोई लोग दब गए हैं तो उनको पता करने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो आग से जले हुए जो जगह है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है वो हमारा प्राथमिक उपचार होना चाहिए कि ठंडा पानी डाल दिया जाए। ठीक, ठंडा पानी डाल दिया जाए, ये हमारा प्राथमिक उपचार होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सार्वजनिक टेलीफोन। ये तो अब नहीं रहा टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन पहले था। क्वेश्चन ये आपके बुक से है तो आपके बुक के हिसाब से भी आंसर होगा। ठीक, हालांकि संचार के सबसे लोकप्रिय साधन अभी मोबाइल है, लेकिन अब क्वेश्चन आपके बुक से है तो आपके बुक के अनुसार ही तो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन की बात की जाए तो इनमें से वैकल्पिक संचार साधन अंतरिक्ष नहीं है। अंतरिक्ष कोई संचार साधन है ही नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। सॉरी, अंतरिक्ष कोई संचार साधन नहीं है, लेकिन कह रहा है वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष कोई संचार साधन ही नहीं है तो वैकल्पिक कहाँ से होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? भाई बाढ़ प्राकृतिक आपदा, सूखा प्राकृतिक आपदा, भूकंप प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है मेरे भाई? वो होता है दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए और मौसम विज्ञान के लिए, तीनों का लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सभी के लिए ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है मेरे भाई? 56%। कितने प्रतिशत? 56%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है?
तो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन मोबाइल है। क्या है? मोबाइल। अगर वर्तमान की बात की जाए अभी, तो ये सबसे अधिक उपयोग में आता है मोबाइल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिंग बांध बनाने के लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध बनाने के लिए क्या उपयोगी होगा मेरे भाई? रिंग बांध बनाने के लिए जो है बाढ़ उपयोगी होगा। सॉरी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध बाढ़ के लिए। जिस इलाके में बाढ़ आती है वहाँ पर रिंग बांध जो है बनाना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार। नहीं भाई, ये तो गलत है। भूकंप जहाँ आ रहा है वहाँ का जो है भवन अंडाकार होना चाहिए। नहीं भाई, ये तो गलत है। त्रिभुजाकार। नहीं, गलत है। चौकोर। ये भी गलत। आयताकार होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। आयताकार जब भवन होंगे तो भूकंप आएगा तो ज़्यादा तबाही नहीं होगी, लेकिन अंडाकार होगा तो भाई घोलट जाएगा। त्रिभुजाकार होगा तो भी तबाही होगी। चौकोर होगा तो भी तबाही होगी। आयताकार होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मकानों का निर्माण समुद्र तट से हट कर करना चाहिए। समुद्र तट के निकट नहीं, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आपका जो आपदा प्रबंधन जो चैप्टर था, ठीक, आपदा प्रबंधन चैप्टर का हुआ एंडिंग। आपदा प्रबंधन से इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। प्रबंधन से ख़त्म हुआ, वन शॉट में इस क्लास को ख़त्म किया और मुख्य जो क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो हमने करा दी है। ठीक, तो आपदा प्रबंधन भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया। अब हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे भाई। हिस्ट्री को देखेंगे क्या हाल चाल है हिस्ट्री का, क्या किया जाए हिस्ट्री का। तो चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्लास जो होगा हिस्ट्री का होगा, तो हिस्ट्री के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक, तो बाकी बात मेरे भाई, आप लोग क्लास यहाँ तक किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपकी 1 सेकंड का जो माहौल है, यानी कि आप जो उस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाइएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 19 सेकंड के आसपास लगेगा आपका टाइम। लेकिन ये 19 सेकंड टाइम अगर आप हमें देते हैं तो हम आपके लिए आधा घंटा 1 घंटा का टाइम लेकर आते हैं। तो मुझे बस आप ये टाइम दे दीजिए, 19 सेकंड का टाइम थोड़ा सा दे करके कष्ट करके आप बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए भाई। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, बाकी आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपसे यही उम्मीद रहेगी। ठीक, तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छे से अच्छे क्लास आएंगे जिसमें हर एक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हो। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कराया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।